श्रीमद् देवी भागवत पुराण। इस पुराण के अंदर न तो दुष्टों के विनाश के लिए परमात्मा अवतार लेते, न ही कोई लीला करने के लिए परमात्मा अवतार लेते, और न ही अपनी सर्वशक्तिमत्ता को प्रदर्शित करने के लिए अवतार लेते हैं। ये देवी भागवत पुराण कहता है। ये लोग कहते हैं कि सर्वशक्तिमत्ता को प्रदर्शित करना था, जब वहाँ फंस गए तो लीलाओं पर आ गए कि लीला करना था। लीलाओं का भी जब विश्लेषण हुआ तो कुछ और। लेकिन इनके शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र की बात माननी चाहिए, न कि इनके वचनों को मानना चाहिए। कुछ लोग, और उन कुछ लोगों में परंपरावादी लोग, ईश्वर के अवतार के बहुत सारे कारणों में उनका जो मुख्य कारण है, अपनी बुद्धि से वे कारण रखते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसलिए अवतार लेते हैं। यदि परमात्मा अवतार नहीं ले पाते तो उनकी सर्वशक्तिमत्ता में कमी आती है, सर्वशक्तिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। अनेक सारे कारण अवतार के अलग अलग जगह दिए हैं। गीता का जो प्रसिद्ध श्लोक है, वहाँ धर्म की रक्षा के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, अधर्म का नाश के लिए, और जो दुर्जन हैं उनके विनाश के लिए परमात्मा अवतार लेते हैं। अब वहाँ सर्वशक्तिमत्ता नहीं दर्शाई जा रही, किंतु कुछ लोग सर्वशक्तिमत्ता को सिद्ध करने के लिए अवतार की बात करते हैं। हमारे सामने देवी भागवत पुराण है, श्रीमद् देवी भागवत पुराण। इस पुराण के अंदर न तो दुष्टों के विनाश के लिए परमात्मा अवतार लेते, न ही कोई लीला करने के लिए परमात्मा अवतार लेते, और न ही अपनी सर्वशक्तिमत्ता को प्रदर्शित करने के लिए अवतार लेते हैं। ये देवी भागवत पुराण कहता है। और इस देवी भागवत पुराण के अंदर आप स्कंध 5 अध्याय 19, उस 19वें अध्याय के 16वें श्लोक से 19वें श्लोक तक आप देखेंगे तो इसमें तो कुछ और ही लिखा है कि अवतार क्यों लेते हैं। यहाँ लिखा कि महर्षि भृगु ने कुपित होकर भगवान विष्णु को शाप दिया, और जिससे उन्हें पृथ्वी पर बारंबार मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह और छली वामन का अवतार लेना पड़ा। मतलब यहाँ अवतार का कारण सर्वशक्तिमत्ता नहीं है, अवतार का कारण दुष्टों का विनाश, अधर्म का विनाश, या धर्म की वृद्धि, या सज्जनों की रक्षा नहीं है। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भृगु के श्राप के कारण विष्णु को पृथ्वी पर ये बहुत सारे जो नाम लिखे, मत्स्य, कूर्म इत्यादि, इसके रूप में जन्म लेना पड़ा। इसको आप अवतार कह लीजिए। जो इतना कमज़ोर हो, जो एक ऋषि के श्राप मात्र से पृथ्वी पर आना पड़े, जन्म लेना पड़े, दुख भोगने पड़े, छल कपट करना पड़े, तो उसको आप भगवान कह रहे हो। और यहाँ स्पष्ट लिखा है कि ऐसे को, कैसे को, जिसको ऋषि ने श्राप दे दिया, ऐसे की जो उपासना लोग करेंगे वे मृत्यु भय को क्यों नहीं प्राप्त होंगे। अर्थात इस देवी भागवत पुराण में तो विष्णु की उपासना तक का निषेध कर दिया। विष्णु को इतना कमज़ोर बताया है कि एक ऋषि के श्राप से उनको अवतार लेना पड़ा, जन्म लेना पड़ा, और उसकी जो कोई उपासना करेगा वो मृत्यु भय से कभी बच नहीं सकता। अब पुराण का प्रमाण माने या इनके वचनों को प्रमाण माने। ये लोग कहते हैं कि सर्वशक्तिमत्ता को प्रदर्शित करना था, जब वहाँ फंस गए तो लीलाओं पर आ गए कि लीला करना था। लीलाओं का भी जब विश्लेषण हुआ तो कुछ और। लेकिन इनके शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र की बात माननी चाहिए, न कि इनके वचनों को मानना चाहिए। अवतार के ऊपर अन्य अन्य पुराणों में, 18 पुराणों में अलग अलग कारण कहे हैं। और ये जो कुछ लोग हैं अवतार को सिद्ध करने वाले, वे इन शास्त्रों की नहीं मानते, पुराणों की भी नहीं मानते, अपने मन की मानते हैं, और अपने मन की मनवाना चाहते हैं, ज़बरदस्ती मनवाना चाहते हैं, उच्छृंखलता करते हैं, उद्दंडता करते हैं। विद्वानों का सम्मान तक नहीं इनको करना आता। तो यहाँ पुराणों में यदि आप अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो अवतार के अन्य ही कोई और कारण मिलेंगे जो ये प्रचारित कर रहे हैं कि अवतार इसलिए लेना पड़ा। वो जो कारण रख रहे हैं शास्त्र में, वैसा कोई कारण नहीं है। शास्त्र में कुछ और कारण है। शास्त्र अर्थात इनके पुराणों में अवतारों के अन्य अन्य कारण है, न कि जो ये बता रहे हैं। ओम।